बुरे नसीब वाला एक, बुरी किस्मत वाला एक, बुरी हालात वाला एक नौजवान हारा थका पूरे रिश्तेदारी में, पूरी जानकारी में, अपने हालात को बदलने के लिए लोगों से मांगता रहा, अंत में उसे कुछ न मिला। उसे एक उपाय सूझा। पास के ही एक छोटे से मंदिर में एक झोपड़ी बनी थी। वहाँ एक छोटे से साधु रहते थे। वे गया वहाँ और जाकर महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी, मेरे जीवन में इतनी गरीबी आ चुकी है कि मैं अब इस जीवन को त्यागने के लिए भी इच्छुक हूँ। तो आप मुझे कुछ दे दें जिससे मेरा भला हो जाए, जो कुछ भी आपके पास हो। महात्मा ने पूरी बात सुनी और आराम से आंख बंद करके आंख खोल के कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पास कुछ बेचने को है? अगर तुम्हारे पास कुछ बेचने को है तो मैं ज़रूर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो कहने लगा कि महाराज, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर होता ही तो मैं मांगता ही क्यों, लेकिन फिर भी मेरे पास एक शॉल है जो कि अभी गर्मी है, वो मेरे काम नहीं आ रही है। तो महाराज ने कहा, ठीक है, कल आते हुए उस शॉल को मेरे पास लेके आना। वह वहाँ उस आश्रम में पहुँचा तो वहाँ 4-5 व्यक्ति खड़े थे। महात्मा जी ने कहा कि ये शॉल बिकाऊ, किसी को अगर अच्छे मूल्य में चाहिए तो इसे ले जा सकता है। लोगों ने ऐसा ही किया। किसी ने कहा 50 देंगे, किसी ने कहा 100 देंगे। महात्मा जी की थोड़े जोर लगाने पर इसी एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके 200 रुपये दे दूँगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, ये डील यहीं डन करते हैं। 200 रुपये देकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये 100 रुपये तू तेरे घर में अनाज ले जा, जिससे तेरे 2-4-5 दिन का गुजारा हो सके, और इस 100 रुपये की एक कुल्हाड़ी खरीद ले और इस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने का काम तू चालू कर। व्यक्ति ऐसा ही करता है। 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 15 दिन बाद महात्मा जी का अचानक से वहाँ जाना होता है तो वे देखते हैं कि अच्छा सा एक मकान बनाया हुआ है और एक बड़ा लकड़हारा बन चुका है, जिसके अब आरे की मशीनें लगी हुई है, वो दनादन पेड़ काटने में लगा है। अब उसकी माली हालत सुधर चुकी है। महात्मा जी कहते हैं कि आजकल मांगने वालों की तादाद ज़्यादा बढ़ चुकी है और देने वालों की घटती जा रही है। मांगने पर सिवाय ज्ञान के कुछ मिलता नहीं है। आप देखते हैं, बड़ी होटल में जाएंगे, उसके बाहर नौकरी करने वाले लोग मांगने के लिए तैयार रहते हैं। किसी मंदिर में जाएं, उसके बाहर भिखारियों की कतार लगी रहती है। और तो और आप अगर किसी बच्चे के पास भी जाएंगे तो उसकी भी उम्मीद होती है कि वह आपसे चॉकलेट मांग लेवे। तो ये मांगने का नियम ही क्यों चला है? क्या इस चीज़ से कुछ भला हुआ है? गरीबी देश की मिटी है? नहीं मिटी है। हमें किसी को मछली लाकर खिलाने से अच्छा है कि उसको जाल लाकर दे दिया जाए, जिससे वो मछलियाँ पकड़े और अपने जीवन में खुशी पैदा करे। इतने बड़े बड़े ज्ञान के भंडार लगते हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन क्या कोई भी सत्मार्ग दिखा रहा है? क्या ये सब कुछ होने के बावजूद भी गरीबी खत्म हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि हमें अब मांगने की आदत छोड़नी पड़ेगी। ये लाखों अरबों रुपए लगाते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उसमें से अगर छोटी सी रकम कुछ 150 लोगों को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया जाए और उनसे यही नियम लगा दिया जाए कि जब भी आप सफल होंगे तो यकीन मानिए आपको एक व्यक्ति को आगे सफल बनाना ही होगा। क्या इससे गुर्बत या गरीबी खत्म नहीं होगी? ज़रूर होगी। ये एक प्रयास है, आप भी इस प्रयास के साथ जुड़े रहिए, कोशिश कीजिए, आपका भी भला हो, समाज का भी भला हो। आगे ऐसे ही रोचक जानकारियाँ जानने और देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल बदलता भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।